बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन अ सनी डे आप सूरज को क्लियरली देख सकते हो, लेकिन बाज दफा सूरज आपको बड़ा और ज्यादा चमकता हुआ महसूस होता है। सूरज के गिर्द उस सर्कल ऑफ लाइट को जो सूरज को बड़ा और ज्यादा रोशन दिखाने में मदद करता है, उसे हेलो कहा जाता है। 1920s में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें उन्होंने फौज के कमांडिंग ऑफिसर से उनके अंडर काम करने वाले सिपाहियों को बिना उनसे बात किए सिर्फ उन्हें देखने की बुनियाद पर उनमें चंद क्वालिटीज को जज करने के लिए कहा। इनमें मुख्तलिफ क्वालिटीज जैसे फिजिक, इंटेलेक्ट, लीडरशिप स्किल्स, डिपेंडेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयल्टी और कोऑपरेशन वगैरह के रेटिंग चार्ट्स बनाकर उन अफसरों से उन सिपाहियों को रेटिंग्स देने का कहा। इस एक्सपेरिमेंट के इख्तिताम पर डॉक्टर थॉर्नडाइक ने नोट किया कि इन सिपाहियों की फिजिकल अपीयरेंस ने अफसरों की राय को बहुत ज्यादा मुतासिर किया। मसलन एक लंबे और खूबसूरत नौजवान सिपाही को न सिर्फ उसकी इंटेलिजेंस और लीडरशिप स्किल्स वगैरह में ज्यादा नंबर दिए, बल्कि ओवरऑल उसे दूसरों से बेहतर परसीव किया गया। हालांकि जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन फिर भी उन अफसरों ने ऐसा किया बिना ये रियलाइज किए कि वो ऐसा कर रहे हैं। और एग्जैक्टली यही आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं। मसलन जब आप किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिसमें कोई एक पॉजिटिव चीज हो, मिसाल के तौर पर ही और शी इज गुड लुकिंग, तो आप जस्ट उनके इस गुड लुक पर ये ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट भी हैं और बिलीव इट और नॉट पैसे वाले भी हैं। हालांकि आपने उन्हें अभी जस्ट देखा है और आपके पास अपनी इस अजम्पशन को साबित करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी यू थॉट सो। इन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर डॉक्टर थॉर्नडाइक ने एक नजरिया पेश किया कि लोग किसी एक गैर मुतल्लिका खसलत की बुनियाद पर लोगों की शख्सियत या खसूसियात का एक मजमूई तासुर पैदा कर लेते हैं, जिसके नतीजे में आप किसी शख्स के बारे में एक मस्बत या मनफी सोच कायम कर लेते हैं। इन दोनों सूरतों में आप उस शख्स की दूसरी खसलतों के बारे में ऑब्जेक्टिवली तनकीदी तौर पर सोचने की सलाहियत खो बैठते हैं। सादा लफ्जों में, जब आप किसी शख्स में एक मस्बत ट्रेट देखते हैं और फिर उस एक खसलत के गिर्द एक हेलो बनाना शुरू करते हैं, मतलब पॉजिटिव अजम्पशंस यानी मफरूजात बनाना शुरू करते हैं, इसे ही हेलो इफेक्ट कहा जाता है। आपने वो जुमले तो सुने होंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन और लव एट फर्स्ट साइट। वेल, सीम्स लाइक दीज आर ट्रू। और ये हेलो इफेक्ट इन्हें सपोर्ट करता है। इस पर काफी रिसर्च हुई है और आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इसे नोटिस भी कर सकते हैं। मसलन लव एट फर्स्ट साइट। अब चूंकि मैंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई मुल्क क्यूबा से की है, तो वहाँ इसकी बहुत सी मिसालें देखने को मिली। एक लड़का लड़की मिलते हैं, फिजिकली एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और प्यार मोहब्बत के जुमले लाइक अमोर दे मी विदा यानी लव ऑफ माई लाइफ सुनने को मिलते हैं। शादी करते हैं और अगले 6 महीनों में ही लिटरली विद इन 6 months सेपरेशन हो जाती है। व्हाट हैपेंड? वेल, द हेलो फेडेड अवे। सूरज अपनी असली हालत में सामने आ गया। इसी तरह स्टडीज हमें बताती हैं कि परसीव्ड अट्रैक्शन आपको ज्यादा हाई एकेडमिक स्कोर्स दिला सकती है। अट्रैक्टिव लोगों के हायर किए जाने यानी उन्हें नौकरी मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वर्क प्लेस में जो लोग पुरकशिश होते हैं और अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, उनके बारे में समझा जाता है कि उनके वर्क एथिक्स ज्यादा अच्छे हैं। ये इफेक्ट सियासत में बड़ा अहम है, स्पेशली इन पाकि पॉलिटिक्स, जहां लोग एक लीडर को जो जरा कैरिज्मेटिक हो और अच्छा बोल लेता हो, उसे ही एक स्ट्रॉन्ग लीडर मान लेते हैं। हालांकि हो सकता है कि वही लीडर मुख्तलिफ पॉलिसीज बनाने और अहम फैसले करने यानी डिसीजन मेकिंग में उतना स्ट्रॉन्ग ना हो जितना हमने इस हेलो इफेक्ट की वजह से अज्यूम कर लिया था। सो अब हमें पता है कि ये इफेक्ट क्या है और किस तरह काम करता है, लेकिन इसमें हमारे लिए क्या है, हम इसे अपने एडवांटेज के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल, सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज करना है कि एक हेलो इफेक्ट नाम की चीज एग्जिस्ट करती है और फिर हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो। और दूसरों के बारे में भी हमें ये ख्याल करना चाहिए कि किसी की एक मस्बत चीज देखकर उसके बारे में ज्यादा ही पॉजिटिव ना हो जाएं, और इसी तरह किसी की एक मनफी चीज देखकर उसके बारे में पूरे ही नेगेटिव ना हो जाएं। ऑन अ साइड नोट, जी हाँ, हेलो इफेक्ट का एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। मसलन अगर आपके कपड़े जरा गंदे हों तो लोग सिर्फ इस बुनियाद पर ये अज्यूम कर सकते हैं कि आप अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते, आप जिंदगी में खुश नहीं हो या डिसऑर्गेनाइज हो वगैरह वगैरह, और इसे हॉर्न इफेक्ट कहा जाता है। सो कीप दिस इन माइंड। वेल, होप यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।